ये चेक करो, जैफ के इतने बड़े चूतड़ होंगे जितना बड़ा मेरा बाइसेप है एक। क्या वो भाई कुछ नहीं है वो। देसी बॉय। मैं ढीला थोड़ी हूँ, देसी बॉय भाई ये थोड़ा सा हल्का है। तो फिर आगे मेरे बाप से नहीं हुआ तो तेरे बाप की कसम किसी से नहीं होएगा। सावरिया 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 ओ सावरिया। भाई इसके लिए कोई लड़की होगी ना अगर 30-35 साल की। भाई ये चेक करो भाई, लौंडे की बॉडी। यार एक आध पोज मार दो, फोटो ले लो। ओ भाई बिहार से आ गया भाई, ओ यूपी दुबई एक गया। ओ भाई ओ माहिम, ओ बांद्रा, ओ कुर्ला, ओ अंधेरी, ओ लोखंड वाला पंजाब। हाँ लोखंड वाला है भाई। फाइनली भाई साहब ये YouTube की आवाज है। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। थैंक यू सो मच इस व्लॉग पर क्लिक करने के लिए भाई। आई विल मेक श्योर कि तुम लोग को हर एक व्लॉग एंटरटेनिंग मिले। आज मैं आया हूँ ऐसी जगह जहाँ पर बिना सोहेल और उज्जी के नहीं आया जाता है। वो ये तकिए क्वेश्चन देख के समझ जाएंगे सोहेल और उज्जी दोनों मैं कहाँ आया हूँ। मैंने उज्जी को बोल दिया कि भाई मैं जा रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे बोला था। उसने बोला कहाँ जा रहा है, मैंने बोला दुबई। उसके बाद मैंने रिप्लाई नहीं करा, उसका मैसेज आया होगा और मैंने देखा भी नहीं अब तक। बाय द वे मैं आज जिसके साथ आया हूँ वो मेरे साथ कभी आता नहीं है, बट ले आया मैं उसको खींच के। हाय जेफ, दिस इज कैसी का लड़का। दिस इज काजी का लड़का, रफीक चाचा का लड़का। बाय द वे मेरे को तुम लोग को अपडेट देना भाई। मैं हर हफ्ते एक व्लॉग डालूंगा, पूरा हफ्ता शूट करूंगा, रोज शूट करूंगा, हफ्ते के एक व्लॉग डालूंगा, ठीक है। तो वहां पर मैंने चालू करा था 90 डेज चैलेंज, जहाँ पर मैं वीडियो बनाऊंगा, डेली जिम जाऊंगा डेली, जो कि नहीं हो पाया। लेकिन उन लोगों के लिए क्विक अपडेट है भाई। ये चेक करो, तुम लोग को बॉडी कंडीशन चेक करा तो भाई मैं जिम जा रहा हूँ, मेरी बॉडी बन रही है। बस इतना है कि मैंने वीडियो डालना बंद कर दिया, बस इतनी चेक करो। नीचे कुछ अच्छा है नहीं, उस पर भी काम चल रही है, उस पर मेहनत चल रही है। मेरी अपर चेस्ट भी ग्रो करवाएगा ये लौंडा। देख भाई अपर चेस्ट पे काम करेंगे, ठीक है। ये लौंडे की अपर चेस्ट अच्छी थी एक टाइम पे, आज नहीं है, कोई बात नहीं, लौंडा फिर बना लेगा। लेकिन मेरी बॉडी बन रही है सोहेल, तेरे लिए ये अपडेट है भाई, देख ले, थोड़ा डीमोटिवेट हो जा। ये देखो भाई चेक करो, जो मेरे को 90 डेज चैलेंज पे फॉलो कर रहा था उन लोगों के लिए ये अपडेट था। मैं कहीं नहीं था, मैं काम करता था, घर जाता था, सो जाता था। नो रीजन, डीमोटिवेटेड, एग्जॉस्टेड, कॉलेज जाके या कुछ भी करके और कुछ करने का मन नहीं करता शाम तक, लेकिन सिर्फ स्क्रॉल करने का मन करता है और बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हो। तो एक काजी के लड़के के पास में एक टिप है, वो काजी का लड़का वो टिप बताएगा कि क्या खाना होता है। वो 4-5 चीज़ें, क्या है भाई वो 4-5 चीज़ें बताओ। चीनी इसमें प्रोटीन अरे बताओ ना हरामजादे। किरेटिन। अरे भाई अभी मत शूट करो जरा, ढंग से तो होने जाना तो। जैसे रिश्ता ही आएगा मेरे ब्लॉग के बाद में है भाई। मैं बताता हूँ वो 5 चीजें क्या है जो तुमको एग्जॉस्ट करने से बचाएगा, फटीग होने नहीं देता है, मोटिवेटेड रखता है, हाई एनर्जी रखता है। जैसे मैं हो गया हूँ फिलहाल, मैं ऐसे व्लॉग पहले बनाता नहीं था, अब हो गया हूँ क्योंकि दिमाग शांत है। वो 5 चीज लेके, वो 5 चीज क्या है। ए मैग्नीशियम, जो रात में खा के सो जाता हूँ। सेकंड जिंक, सुबह को खाता हूँ ब्रेकफास्ट के बाद। थर्ड है क्या था भाई थर्ड, Evian 400 और D3, हाँ D3 भी सुबह खाता हूँ। और उसके बाद लिमसी चूस लेता हूँ, ऐसे मुंह में डाला चूस लिया भाई। ये सब खा के दिमाग इतना शांत है कि पूरा दिन भर जॉब करने के बाद, यहाँ पर जॉब के बाद वाली लाइफ में एक स्कूप क्रिएटिन वर्कआउट भाई फाड़ कर आता है। ये दिख रहा है, चेक करो भाई बाइसेप डोला कितना बड़ा हो गया अपना। जैफ के इतने बड़े चूतड़ होंगे जितना बड़ा मेरा बाइसेप है एक। तो समझ जाओ भाई, ये सब चीजों से गुजर के यहाँ पहुंचे ये एनर्जी में, ये सोच के कि हफ्ते का एक व्लॉग करते हैं। मैंने डेली व्लॉगिंग करके देख ली, जो कि नहीं हो रही थी। कोई नहीं भाई, अभी गाने बजाएगा। और बाय द वे मैं यहाँ क्यों आया हूँ मैं बताता हूँ, ये व्लॉग में चिपके रहो, थोड़ा थोड़ा करके बताता रहूँगा व्लॉग। मसल ब्लेज का क्रिएटिन
भाई आज जिम का पता नहीं, आज जिम जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन क्रिएटिन इनटेक कंप्लीट करना है भाई। ये सबसे बड़ा हैक है भाई, दिमाग शांत रखने का भाई। और जो एनर्जी आती है भाई बहुत ज़्यादा अलग आती है इससे। भाई 10 रुपए की पानी की बोतल में इतने, इसमें मैंने 2 स्कूप डाला हो, तो अभी आधा मैं पीऊँगा, आधा ये काजी का लड़का ये जो खड़ा पीछे है इसको पिलाएंगे। भाई ये टेस्टलेस है मसल ब्लेस का, ठीक है, लेकिन भाई काम पूरे टेस्ट वाले करते हैं भाई। वो वाली रील देखी होगी ना, एक बंदा होता है उसके घर में काम चल रहा रहता है, तो सारे मजदूर स्लो काम करते हैं, तो सबको प्री वर्कआउट पिलाता है, तो सारे मजदूर फास्ट काम करते हैं। मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ ये मजदूर को क्रिएटिव पिलाया, आप फास्ट काम करेगा। जरा भी हाथ पैर नहीं लगाना। देखो भाई की बॉडी चेक करो भाई, पतला हुआ है भाई, 120 किलो का था, कितना पतला हो गया जब भाई, क्या बॉडी 62 पे है भाई, 110 किलो का था 62 पे आया। ये दिख रहा होगा भाई, ये सब निशान दिख रहे होंगे, ये बारिश के है। क्या हो रहा है बचकाने भाई? देखो यार, मोटिवेशन तो है, 120 किलो से 60 किलो पे आना, सीधा अपने बॉडी वेट का आधा करना है बहुत भाई, कुछ नहीं है वो भाई। मेरा बिना कपड़े उतारे देख रहे हो, बिना काम करेंगे भाई साहब। नहा के क्या ही मजा आया है भाई, नहा कर इतनी मजा आ गई है क्योंकि मैं आया हूँ यहाँ शूट करने। भाई मेरे अंदर जो वाटर होल था ना वो निकल गया है, लग रहा है ना भाई तुम्हारा लौंडा। मैं आया हूँ इस चप्पल की शूट करने के लिए। लौंडा है क्या ज़ेफ लौंडा? ओ माय गॉड, इस लेग्स देखो भाई, बिना लेग्स मारे लेग्स देखो इसके। वाह मैन। भाई मेरे भी दिखा सकता था बट मेरे को नहीं दिखाना है किसी रीजन के वजह से। बस पता नहीं क्यों, जिस हिसाब से बॉडी बन रही है उस हिसाब से बाउंसर ज्यादा लगने लगो। दिखाइयो टांग, दिखाइयो तेरी। ओ भाई बस ज्यादा हिलाने से और मसल नहीं आता उसके अंदर। देसी बॉय। मैं ढीला थोड़ी हूँ, देसी बॉय भाई। ये थोड़ा सा हल्का है भाई। जब बॉडी बन जाएगी ना मेरी, तब हाफ स्लीव्स पहन के मैंने बुलेट का ना, बाय द वे मेरे को एक अपडेट देना था कि मेरी बुलेट का मैंने पीछे की सीट निकाल दी, जस्ट बिकॉज पीछे की सीट थोड़ी थोड़ी करके ज़्यादा फट गई। तो इसलिए मैंने सोचा कि यार इतना अच्छा लगता नहीं है कि ऐसी पर्सनैलिटी है बाउंसर जैसी पर्सनैलिटी और ऊपर से फटी हुई सीट, इसे चलाकर अच्छा नहीं लगता है ना। तो इसलिए मैंने पीछे की सीट ही निकाल दी और साइड के मिरर निकाल दिए। वो दूसरे मिरर लगाने मेरे को, क्योंकि वो वाले टूट गए मेरे 2 मिरर जो थे। अब साइड के 2 छोटे मिरर लगाऊंगा। अब तो मेरी लगती बॉबर। और तुम लोग अगर मेरे को बहुत पहले से फॉलो करते हो, तुम लोग को पता होगा कि मेरा नाम घर पे मेरे को बॉबी बुलाते हैं। तो ये ज़ेफ और बड़ा भाई है, उन लोग बोलते हैं कि भाई तेरी बाइक पे पीछे लिखा ले बॉबी द बॉबर। ओ भाई साहब, ये लौंडे को मिरर सेल्फी लेनी है। तबीयत खराब है मेरी, फिर भी देखो व्लॉग के लिए। भाई हमारा पन 2 आई है भाई, वैसी वाली हरकत करो। स्पाइडरमैन चली गई तो फिर आगे। मेरे बाप से नहीं हुआ तो मेरे बाप की कसम किसी से नहीं होएगा। अरे भाई तुम्हारी चड्डी में नीचे ऐसे तड़ सूझ जाएगी तो। भाई एक चीज बताओ तुम लोग, एक चीज रियलाइज करिए, जब भी तुम किसी चीज का केयर करने लगते हो ना, वो चीज और उतनी बिगड़ जाती है। जैसे अजान करके मेरा दोस्त है, दिखाऊंगा, अजान मिलेगा तो आज आया नहीं, वैसे आने वाला था लेकिन वो आया नहीं क्योंकि मैंने मना कर दिया उसको। मतलब भाई थोड़ा सा सीन है ऐसे ऐसे। उसके बाल अच्छे थे और जैसे ही उसने वो हेयर केयर रूटीन चालू कराना, उसके बाल चले गए। और मैंने बहुत चीजें देखी भाई, जो स्किन केयर करता है उसकी स्किन और खराब होने लगती है, जो लिप केयर करता है उसके लिप्स और खराब होते हैं, और जो हेयर और क्या चीज भाई, तुम किसी चीज की भी केयर करने लगो ना, तुम्हारा कुछ ना कुछ बिगड़ ही जाता है। वो बेचारा बच्चा 2-3 साल से हेयर केयर कर रहा है और धीरे धीरे उसके पूरे बाल जा रहे हैं। वो बात अलग है कि उसको मोटिवेशन है, अभी भी बचा हुआ है कि बाल नहीं जा रहे। हम लोग बोलते नहीं है, लेकिन व्लॉग में बोल रहा हूँ आज कि भाई तू जिस चीज की जितनी केयर करेगा ना जिस चीज की जितनी केयर करेगा ना भाई, सारे चले जाएंगे। देखो भाई, अरे यार ये वो हो गया भाई, ओस आ गई, ओस ओपन भाई, ये सब कमजोरी है भाई। इसको कमजोरी बॉस जानते भी, ब्लॉग में गाली सुने।
देखा ऐसे में देखा कि ना। अच्छा अंडरवेयर पहन के टॉवल पहना, वाह लॉर्ड, सही है शैम्पी, सही है। सावरिया सावरिया सावरिया। चलो लाओ फोन दो। रुक जाओ भाई, इसको फोटो खिंचवा दूं। इसकी फोटो खींच लो 3-4 ताकि ये उसका थोड़ा भी सा खत्म होगा, थोड़ा खुला रखने पे ना। खुला रखने पर। वो टॉवल रखा है ना उस पे, मैंने पूछा उससे नहीं हुआ। हैंड टॉवल। हाँ तो थोड़े टाइम में होगा। ओ भाई साहब लौंडे के बाल देखो। ओ भाई भाई, इसके लिए कोई लड़की होगी ना अगर 30-35 साल की अच्छा 18-19 साल की लड़की होगी ना, कोई 18-19 साल की, तो ये अपने हिसाब से देख लो भाई, ये लौंडा है भाई। स्किन टोन देख लो, इसकी स्किन टोन दिखाओ, स्किन टोन चेक करो। ये देखो भाई, गोरी है। वो थोड़ी कि बाइसेप देख के थोड़ी बोलेगी ओ भाई उसका बाइसेप गोरा है, तो शक्ल दिखाओ, शक्ल चेक करो। ऐसा दिखता है भाई लौंडा। इसको दाग है यहाँ पर बचपन चिकन में। पॉप्स भाई ये चेक करो भाई लौंडे की बॉडी यार। भाई साहब। बड़े हो जाएंगे, देख रहे हो भाई। ओ भाई लौंडा का दे जेर लग रहा भाई। ओ भाई ओ पोज मारो भाई, एक आध पोज मार दो, फोटो ले लो। ओ भाई बिहार से आ गया भाई। ओ यूपी दुबई एक गया। ओ भाई ओ माहिम, ओ बांद्रा, ओ कुर्ला, ओ अंधेरी, और लोखंड वाला बन जा। हाँ लोखंड वाला है भाई। अब लग रहा ना पुनीत सुपरस्टार का छोटा भाई। ओ दानिश बाबा बन गया, दानिश बाबा बन गया। सो वाही। फिलहाल के लिए हम लोग उतरे नीचे स्नैक्स लेने के लिए, क्योंकि वहाँ पर ऊपर जो बार में रखा हुआ वो 10 रुपए की चीज़ 40 में बेच रहे हैं। अभी पैसे है नहीं अपने पे, तो 10 रुपए की चीज़ 10 रुपए में खाएंगे ना। बैन जो होटल में 40 रुपए की कौन खाएगा भाई। फिलहाल आए यहाँ पर दोपहर का लंच करने के लिए। फाइनली भाई साहब, ये यूट्यूब की आवाज है भाई साहब। देखो अब ले आए खाना। मजा आएगी अभी। चले बल्लू खाना निकाल चल। वॉच एज अ गेस्ट। Yes, we are guest, bro. We are not भाई guest की, we are the owners भाई. Watch it like an owner. अब रहा बाबू की है भाई टीवी। मेरा खाना देखो, ये लिया है शोरमा, तुम्हारे भाई ने लिया है ओपन शोरमा। मेरा मूड ऑफ करना ना, इससे कोई सीखे। देखो बिना केचप के कौन खाएगा भाई। मजा आई भाई। कतई जहर चीज है भाई ये जो भी है। इस लौंडे ने पसंद करी थी। गेम्स भाई बज रहे रात के 9:30 और मैं और ये निकले एक काजी साहब का लड़का, रफीक अंकल का लड़का, रफीक चाचा का लड़का, रात का खाना ढूंढने निकले। मेरी भी ये आदत है, इसकी भी आदत है, सोहेल की भी आदत है, उज्जी की भी आदत है कि हम लोग जो भी होटल जाते हैं वहाँ से कुछ ऑर्डर नहीं करते, क्योंकि हमको लगता है कि वो पता नहीं टेस्ट कैसा होगा होटल का, पता नहीं वो प्राइस कितना देंगे, क्वांटिटी कितना देंगे। इसलिए हम लोग बाहर जाके कोई रेस्टोरेंट से खाना लेना प्रेफर करते हैं। लोकल फूड हम लोग ज़्यादा प्रेफर करता है। हम लोग को क्वालिटी फूड इतना ज़्यादा पैशनेट नहीं है, अपार्ट फ्रॉम उज्जी, क्योंकि उज्जी है भाई, उज्जी थोड़ा क्वालिटी फूड खाने वालों में से है। उसको सिर्फ हेल्दी फूड चाहिए, वो जंक नहीं खाता है, तो इसीलिए हम लोग के बीच में एक वो थोड़ा सा रिच किड है। अजान को मैंने जब भी किसी चीज़ के बारे में बात करी है कि भाई चल कोई भी प्लान बनाया हम लोग ने, तो वो प्लान ना हमेशा जब बहुत कंफ्यूज रहते हैं कोई भी प्लान बना के, और जब अजान को बोलता ना अजान तू मेरे साथ ये करेगा क्या, वो हाँ बोलता है ना तब भी वो कैंसिल हो जाता है। उसके बोलते ही वो हाँ बोलता है और फिर ना बोलता है। नहीं यार कुछ भी बोलो, बिग शाउट आउट टू अजान। बिग शाउट आउट टू अजान भाई। अजान भाई फोन करो, कभी बुला लो भाई, मिलते हैं आप। सुबह 3 बजे कॉल करो या सुबह 4 बजे कॉल करो, अजान को एक फ़ोन करो, बाहर आ रहा है, हाँ आ रहा हूँ। ऐसी दोस्ती यारी पाल रखी है भाई हम लोग ने कि भाई रात के 3-4 बजे भी कॉल करो बाहर आ जाते हैं, जबकि हर किसी को जॉब करना है। मुंबई एक ऐसी जगह है भाई जहाँ पर तुम अगर जॉब वाले हो तो कोई तुमको रात में 3-4 बजे नहीं मिलेगा बाहर आके, अपार्ट फ्रॉम कि अगर वो तुम्हारा दोस्त बहुत खास है तो ही मिलेगा, और एल्स उसको जॉब पे जाना होता है, उसके सुबह के अलग प्लान्स होते हैं सब कुछ। लेकिन अजान एक आवाज़ में घर के बाहर आ जाता है। अरे भाई सुन ले मस्त उसे बना के दे दो भाई, हम लोग यहाँ पहली बार आए लेकिन ताकि दूसरी बार भी आए। नहीं बट यहाँ पहली बार खाने आए ना, तो अच्छा बना। बांद्रा से हम लोग भाई एक चीज़ बताओ, हम लोग खाना लिया है
लेकिन मेरे को एक चीज़ समझ में आ गई कि ज़ैफ की गिलस्ती कैसे। ज़ैफ को बदन पे निशान नहीं पसंद है, लेकिन ये जो चटका है इसके बदन पे, ये इसकी कैप से मिला हुआ। मैंने इसकी कैप के जो ऊपर यहाँ खड्डा होता है, खड्डा नहीं जो भी होता है वो स्टील का, मैंने उसके ऊपर ऐसे लाइटर मांग के वो उससे गर्म करा और थोड़ी देर रुक के ऐसे साइड में ऐसे करके जो इसको का झटका लगा था भाई साहब। अजान कॉल क्यों कर रहा है? हम लोग व्लॉग कर रहे, समझ में नहीं आ रहा तेरे कॉल कैसे कर रहा है। Muscle Blaze, if you are watching this, please let's do some collaborating thing because I am making all type of content now, but majorly my content will be about fitness too. ठीक है, क्योंकि I'll talk about mental health, why you should take creatine, why you should take protein. So if you are watching Muscle Blaze, प्लीज स्पॉन्सर मी भाई, विल टेक अ लॉन्ग वे भाई फिटनेस के लिए। मेरे पास एक और एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर बनने जैसा मैं बना सकता हूँ। अगर तुम मेरे को स्पॉन्सर कर दोगे, मोटिवेट हो जाएगा कंटेंट बनाने के लिए। और अगर ये नहीं भी बनाया तो मैं इसको बनाने लगाऊंगा, समझ आई? मसल ब्लेज प्लीज लेट्स कनेक्ट। भाई अभी यहाँ नाश्ता करेंगे भाई साहब और मैं जाऊँगा सो। मेरे को आ रही नींद क्योंकि सुबह सोए थे 4 बजे, मैं सोया था 4:30 बजे, ये तो 3:30 बजे सोया था और मैं 9 बजे से उठा हुआ। मैं नाश्ता करके वहीं पर होटल में बस और आ गए। अभी इसको यहाँ पर नाश्ता करें या चाय पाव पियेंगे, चाय पाव पी के मैं जाऊँगा सो, ये जाएगा घर। भाई मैं जिस अजान की बात कर रहा था वो अजान ये रहा। हेलमेट है क्या, टकला है क्या? रात में लग रही थी भूख, अजान को कॉल करा, मैंने भाई मिलते हैं क्या? तो बोला हाँ मिलते हैं। मैंने खाने का बिल इस पे दे दिया। कौन है? मैं तो वीडियो कॉल थोड़ी है वो है क्या? ये क्या कर रहा हूँ मैं, इसको क्या बोलते हैं इसको? ब्लॉग अच्छा ये बोल के ब्लॉग कर रहा हूँ। चाहे चुप चाप भाई, आदि से बिल भरवाएंगे इनको में। ओ भाई साहब पहले तो भाई के बाल देख लो, मुलेट कट काटे हैं भाई इसने। और ये अपने आप को अबू सलीम समझ रहा है, कर्नाटका का है वो लौंडा फेमस। एक ये अबू सलीम है और एक अबू बकर अब्दुल्ला। भाई ये अजान है, भर के गाड़ी बको, नहीं अभी नहीं, खाने के बाद बको। भाई बॉडी दिखाइए इन लोगों को मेरी। भाई देखो भाई बॉडी बन रही है अपनी। नो फोटो प्लीज। भाई मैं बताऊँ मेरा बॉडी वेट ना पिछले 10 दिन में 2 किलो ड्रॉप हो गया, तो इससे ये सब मेरे ठीक हो गए। तो अब फालतू की बकवास मेरे से करना नहीं, कभी मिल जाओ तो। अच्छा आपने साड़ी क्यों पहने हो? जा रहे खाना खाने, पता नहीं कहाँ, जहाँ भी जाएंगे अजानी बिल पे करेगा। क्या ऑर्डर करेंगे? 500 के अंदर का बजट है अपना। ये से पूछा है कि इसको बता रहे अपन? नहीं मतलब मैं बता दे रहा हूँ भाई बंद बात में बता दे। 1000 का ऊपर, 500 के ऊपर का बिल ही नहीं बन रहा। अगर तो लंगड़ा बन के बाहर गया, मैं तेरी वीडियो बता दूंगा, अभी सही चल गया भाई। बस अजान खाना खिलाते तब तक भाई तुम बोल के बात करूँगा। खाना खिलाते बहन के टट्टे भी ठीक कर दूँगा। भाई साहब क्या मज़ा आ रही है भाई, टेस्ट अच्छा है ना? बस बिल भी ऐसे ही चाहेगा। भाई अभी मंगाया था हमने चिकन शेजवान पुलाव, सब चिकन शेजवान राइस खाते, हमने चिकन शेजवान पुलाव मंगा लिया। क्या ही मज़ा आई है अजान के पैसे का खा के। ऐसे अच्छे दोस्त पाल लिया हो, बिल भरते रहता है। बस एक सोहेल है जिससे पैसे नहीं निकलते। सोहेल से पैसे नहीं निकलते ना अभी नहीं। ये अजान बोल रहा है। सोहेल देर से निकलता है भाई। अभी आज इसने बिल भरा ना, इसकी तारीफ करनी पड़ेगी इसके लिए, समझ? तू भी दोस्त है, तू भी भाई है। अभी जाएंगे फिलहाल क्या करना है, चाय पीने भाई। अगर पुलिस वाला को देख रहा है तो इसका नंबर प्लेट आ रही है, देख लो। बिना हेलमेट गाड़ी चला रहा है, नंबर प्लेट ये रही, देख लो, फाइन मार लो। मेरे व्लॉग से तुम्हारा भला होगा। मजा आई? हेलो हो गया ना? नहीं सुधरेगा ना तू, नहीं सुधरेगा ना। अगर अजान को बाल आ जाएंगे मैं सुधर जाऊंगा। नहीं वो पुराने वाले जो डीपी में ना इसकी फोटो, अगर मैं यंग था, अब बुढ़ा हो गया। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? चूतड़ में अपने हाथ दे के पतली जेब है ना, तो मजा आ रही है कुछ जाने। बाय फाइनली मैं ऑफिस में हूँ। ये नेक्स्ट डे मेरा, मैं सुबह नाश्ता खाता हूँ, फिर जिंक खाता हूँ, फिर D3 खाता हूँ। मेरी वाइटामिन ख़त्म हो गए। बाय द वे मेरी ऑफिस है, सुबह आके पॉडकास्ट देखता हूँ या फिर पॉडकास्ट या गाने सुनता हूँ या नाश्ता करते करते यही करता हूँ। सुबह को मेरी आवाज़ बहुत अजीब हो जाती है।
बाय द वे आज मैं पहली बार इस व्लॉग में ये बताऊंगा कि भाई मैं जॉब क्या करता हूँ। मैं जॉब करता हूँ एक डिजिटल मीडिया कंपनी में एज अ वीडियो एडिटर। एप्पल का मैक मिनी यूज़ करता हूँ एडिटिंग के लिए। अभी पूरा दिन कैसा जाएगा क्या जाएगा यहीं से पता करेंगे। और वैसे भी ये ब्लॉग पूरा हफ्ता चलेगा। जिम अपडेट कि भाई मेरी फिजिक बहुत अच्छी होती जा रही है, बॉडी कंडीशन बहुत अच्छी होती जा रही है। ये ज़ैफ बोला कि भाई ऐसे एंटायर लाइक हमारी 9 साल की दोस्ती हो गई मेरी और ज़ैफ की। तो उसने बोला कि भाई 8-9 साल में पहली बार ऐसी बॉडी कंडीशन देखा तुम्हारी। देखेंगे अभी ये बॉडी कैसे बनेगी। अभी पूरा दिन ऑफिस कर आके फिर यहाँ से घर जाने के बाद क्रिएटिव लेके सीधा जिम। क्या पी रहे अभी अपन? क्रिएटिन। भाई क्रिएटिन पी के ना बताता हूँ क्या होता है, वर्कआउट करके बताता हूँ। लेट्स गो जय बाबा। इसको भी कॉपी करना होगा, इसका रूटीन कॉपी कर लेना। आज शोल्डर मार रहा है मंडे आज। भाई पंप चेक करो भाई। पंप बैग में मेरा जूतड़ में हाथ लगा तो पाद दिया। अच्छा भाई लो पंप चेक करा भाई मेरा, एक बार पंप चेक करो इन लोगों भाई। ये सब ना बचपन में अस्थमा के टीके लगे थे स्टेरॉइड वाले, उससे बनी है जान। तो बोल सकते मैं भी स्टेरॉइड को भाई कुत्ता जैसे खाता हूँ मैं। कोई डाइट वाइट नहीं है फिलहाल। नॉनवेज बंदे वेज खा ले रहा हूँ, लेकिन इसके चक्कर में नॉनवेज खाना पड़ रहा है। लेकिन अब इससे दोस्ती थोड़ी वेज वाली रखेंगे, ये नॉनवेज खाएगा। मज़ा आ गया भाई जिम करके, वर्कआउट करके मज़ा है ना। पंप दिखाओ पंप। हाँ ये देखो कमजोरी देखो इसकी। ओ भाई साहब ये जो नस है ना भाई, ये जितनी नस तुम्हारी हाथ पे ना उतनी मेरे भी हाथ पे आती है। चेक करो भाई, भाई साहब कड़क हो गया भाई। भाई गैस व्हाट कौन मिल गया? वाहिद ब्लैक मैन। आगे ले आगे। हाउ आर यू मैन? आई एम गुड, हाउ आर यू? यू टॉक इंग्लिश? नो, नॉट इंग्लिश। नॉट इंग्लिश? ओह माय गॉड, इज व्हाट इज दैट मैन? मिल्कमैन। मिल्कमैन? हुज मिल्क? योर मिल्क? या माय मिल्क। ओह माय गॉड, इज दैट खुशी मिल्क। खुशी मिल्क। खुशी मिल्क सेंटर से। सो वी आर विद वाहिद। इसकी स्कूटी का नंबर देख लेना, बिना हेलमेट का भी चलो। स्कूटी का नंबर ही नहीं है। नहीं है? फिर और 2 फाइन मारना भाई। मैं इसका एड्रेस बता दूंगा, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। कहाँ जा रहा है अभी तू? चाय सुट्टा। इसकी इंग्लिश कर रहा हूँ, कह रहा चाय सुट्टा। क्या मज़ा आई है भाई वर्कआउट करके, खाना खा के, वेज खा के, बिना प्रोटीन वाला खाना, लेकिन फाइबर्स खाया मैंने अच्छे और कार्बोहाइड्रेट्स। ये भाई प्रोटीन वाला बंदा है। मेरा श्रावण चल रहा है, इसके लिए ये प्रोटीन खा पा रहा है। मैं कल खाया था लेकिन अब नहीं खाऊंगा भाई। अब सीधा कुछ एक सरप्राइज रहेगा ना, उसके बाद खाऊंगा। कहाँ था भाई इतने दिन से? काम पे। क्या काम करता है अभी? मिस्त्री। ये किसने बताया था? सोहेल ने बताया था ना। बोले क्या करता है? आर्किटेक्चर। अब आखिर मिस्त्री है तू। देखो भाई इसकी बॉडी बन रही है। लॉन्डे ने कर लिया है मुलेट कट, तो मुलेट कट में इसको लग रहा है ये ज़्यादा स्मार्ट दिख रहा है, जबकि ये स्मार्ट दिख तो रहा है। जब भाई कोई ज़िंदगी का दुख सुना ना तुम्हारे, उसकी रील कटवाऊंगा। इससे बड़ा दुख क्या बताओगे भाई? मेरे पास 2026 चल रहा है और मेरे पास फ़ोन नहीं है। सोचो मैं बिना फ़ोन के घूम रहा हूँ आजकल। बच्चों के पास फ़ोन है, आईफोन है, और मेरे को मेरी बात कर रहा है भाई। बच्चे के बाद आईफोन। मेरी बात कर रहा है, बच्चा हूँ मैं इसके आगे। 17 Pro Max, सॉरी प्रो नॉट मैक्स। क्यों ऐसी ज़िंदगी क्यों हो गई तुम्हारी? खुद के हाथ से थोड़ी मरवा लिए ना हमने, इसीलिए। हाथ से कैसे मरवाते हैं? खुद के हाथ से। हाथ से कैसे? कैसा गंदा पाद के उठा। कैसा हरामी होगा अपनी पाद कवर करने के लिए जूता ठोका जोर से, पाद के उठा। कैसा हराम जाता है बे। भाई ये कॉल पर है लेकिन इशारे में बता रहा यहाँ से है।
हमें बात करने देते भाई। अच्छा कर ले जैफ अपनी जिंदगी के ना पीक से एकदम बेस लेवल से पीक पे जाकर आ चुका है। जैसे बोलते हैं ना कि भाई एक बार ज़िंदगी में बॉडी बना लेना, तुमको पता चलेगा व्हाट इज़ योर बॉडी केपेबल ऑफ। तो जैफ ने ना एक बार वो कर चुका है। जब जैफ मेरे को मिला था 2018 में, जैफ एकदम अपनी बॉडी के पीक पे था, एकदम अच्छी बॉडी, अच्छे कपड़े, अच्छे पैसे। इसके पास इतने पैसे थे कि ये USD रखता था अपने पास में। थाईलैंड घूम कर आ गया, हाँ दुबई घूम कर आ गया, सब जगह घूम कर आ गया ये सब जगह घूम कर आ गया। इसके पास में इतने पैसे होते थे कि मेरे को पैसे भरने नहीं देता था। वो बात अलग है, मेरे पास होते भी नहीं थे वो टाइम पे, लेकिन ये बढ़ता था भाई पैसे। 40-40 हज़ार रुपये कैश। वो जो पाउच होता ना यहाँ लगा था पाउच, ये वो पाउच वाले दिन भी निकाला है। उसमें इसके सैमसंग का सबसे महंगा फ़ोन, सैमसंग की डिजिटल वॉच, बैलेंसियागा के ओरिजिनल शूज़, ज़ारा के टी-शर्ट, ज़ारा की हुडीज़। ये वो ज़िंदगी जी कर एकदम से ऐसी जगह आकर रुका है जहाँ से इसको उठना खुद से पड़ेगा, जहाँ से इसको उठना मोटिवेशन खुद से ही करना पड़ेगा। इसलिए अब साथ में जिम जा रहे। मेरा कमबैक तो क्या पता आएगा नहीं आएगा, लेकिन इसका कमबैक ज़रूर लाएंगे। तो इसने जो हेयर कट करी ना यहाँ से, जो एकदम इसकी कलाम काट दी इसने, उससे इसका कमबैक उससे इसका कमबैक आएगा। ब्लैकबेरी यूज़ करे भाई, ब्लैकबेरी वाले तो भाई वापस से कमबैक लेकर आ गए। मैं भी सोच रहा थोड़े दिन में एक ब्लैकबेरी अगर मेरे हाथ में दिख जाए ना तो चौंकना नहीं, वो मेरी चुल होगी, चुल। क्योंकि मेरे को ब्लैकबेरी यूज़ करना है भाई। उसका ऑरा बहुत अलग है ब्लैकबेरी यूज़र्स का। जैसे आज आईफोन का ऑरा है ना कि आईफोन ऑरेंज कलर का कोई यूज़ कर रहा है तो उसका ऑरा, वो पैंच जो इसके पास आईफोन है। वैसे भाई ब्लैकबेरी जिस दिन यूज़ करता हुआ दिख जाओ ना, उस दिन चौंकना नहीं, सोचना मेरा कमबैक आ रहा है एकदम गैंगस्टर वाला। भाई ये सलमान भाई है, ठीक है, हम सब लोग के भाई है, हम लोग भाई बुलाते हैं। और ये सलमान भाई है, ये सलमान भाई है भाई। सलमान भाई से याद है आपका यूट्यूब चैनल चालू ये तो मैं ना सहता भाई, तुम्हारा तो कमबैक भी नहीं आ रहा। हाँ भाई तुम्हारा यूट्यूब कमबैक के लिए पहले बैक चाहिए था भाई। तुम कम कैसे करोगे अभी? नहीं रे, कम तो बताएंगे कैसे करेंगे। टाइम नहीं है दूसरी चीज़ों में, इतना बिजी होना होता है भाई। एक एनर्जी ना वैसे 30s जैसे मिड 30s में आने लगता है ना, वो पूरी एनर्जी फेड आउट हो जाती है। कितने सब्सक्राइबर कितने थे आपके भाई? 600 एक महीने में भाई। अच्छी चीज भाई, हॉन्टेड कंटेंट बना रहे थे भाई। हर किसी को चुल होती तो है भाई वीडियो बनाने की। जैसे मेरे को है, कुछ हो नहीं रहा, कुछ उखड़ नहीं रहा, फिर भी बना रहे। क्यों? मजा आ रही, ताकि मेरे आने वाले बच्चे, इसके आने वाले बच्चे देखेंगे भैंस जो हमारे बाप लोग कैसे फुकट घूम रहे थे, व्लॉग बना रहे थे, हम लोग भी फुकट घूमेंगे, व्लॉग बनाएंगे। जबकि बेटे काम धंधा भी कर रहे हैं। रात के अभी कितने बज रहे? 12 सवा 12 हो रहे हैं। जॉब करके, जिम करके, खाना खा के, फैमिली टाइम दे के, फिर यहाँ बैठे जिम नहीं क्या व्लॉग बनाने। समझ आई? तो ज़्यादा उड़ना नहीं तू। चाहे मेरे को भाई, तुम्हारे को पहले बेटी चाहिए बेटा चाहिए? बेटा फिर बेटे। मेरे को पहले बेटी चाहिए फिर बेटा चाहिए। क्यों? मैं बताता हूँ, क्योंकि बेटी थोड़ी सी ना वो रहती है, 15-20 मिनट पेरेंट्स। पहले तेरे को अपनी बेटी देगा अपन पहले से पहले बेटी चाहिए हो रहा, देखना वो कौन सी बेटी मांगना, पहले वो तो पूछ दे। एक तीर से दो निशाने लगा रहे हो, पहले बेटी चाहिए। पहले बेटी बचाओ भाई। मेरे को बेटी इसलिए चाहिए क्योंकि बेटी ना भाई से माँ बाप के ना बहुत ऐसे इमोशंस को समझती है। बेटा बड़ा हराम ज़्यादा होता, इसलिए नहीं चाहिए। इसको चाहिए लौंडा। तुमको पहला लौंडा चाहिए? सवाल ही नहीं, लौंडा फिर लौंडी। बड़ा भाई रहेगा तो बेटी की बहन की फिर हाँ टेक केयर करेगा। लेकिन फिर बाद में वही है भाई कि लौंडे पे पहले जिम्मेदारी आ जाएगी कि भाई बहन है शादी करानी, बहन है शादी करानी, वो टेंशन में रहेगा। छोटा वाला बच्चा रहेगा ना तो टेंशन नहीं रहेगी। जैसे बेटी उसको पाल लेगी उसको कि तू चुप, मैं बोल रही हूँ वैसा कर। जैसे शुभम चावल की है ना, शुभम चावल की बड़ी बहन है और शुभम चावल छोटा है, तो शुभम चावल की बहन जॉब करते है और ये जॉब छोड़कर बैठा है। भाई रिक्शा चालू कर रहे हैं। करो भाई रिक्शा चालू करो। हाँ बांध रहा। इनकी
रोल्डिंग दादा मैं शर्म जो मशीन खाली मिल रही है वहीं कुछ जा रहा है। कार्डियो खाली मिला, कार्डियो कर लिया। ओ काला ये वर्कआउट करके ही आता है। तो जो फीलिंग है ना मेंटल हेल्थ करता रहता हूँ मैं। जो कुछ लोग मेरी मजे लेते मेंटल हेल्थ बोलते रहता हूँ, वर्कआउट तो करता नहीं है भाई। तुम्हारे से अब लाख गुना अच्छी अपनी मेंटल हेल्थ है। नहीं यार सबकी मेंटल हेल्थ पे मजाक नहीं उड़ाने का, बस किसी किसी को उड़ा दिया करो जो तुम्हारी उड़ा रहा है। कोई नहीं भाई, देखेंगे अभी जाएंगे घर पे, डाइट के नाम पे खिचड़ी चटनी खाएंगे। भाई साहब बढ़िया फाइनली भाई साहब 1 हफ्ता व्लॉग स्टार्ट करके ये मेरा आखिरी दिन है व्लॉग का। मेरे को पता नहीं है व्लॉग कैसा बना क्या बना, क्योंकि मेरे को तो याद भी नहीं मैंने क्या क्या व्लॉग करा है, क्योंकि मैंने डेटा देखा नहीं है भाई साहब। क्या यार ये चक्कर है। मैंने 1 हफ्ता व्लॉग करा है, 1 हफ्ता मैंने वर्कआउट करा है, 1 हफ्ता मैं 1 हफ्ते से जिम जा रहा हूँ। मेरी बॉडी चेक करा था तुम लोग, रुक जाओ ये चेक करो भाई, ये देख लिया, ये अब ये चेक करो, ट्राइसेप्स चेक करो भाई। भाई ये जैसी भी है मेरी बॉडी, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। वो क्यों सेटिस्फाइड हूँ उन लोगों को पता होगा जो लोग मेरे इंस्टाग्राम पे 90 डेज चैलेंज देख रहे थे ना, उन लोगों को पता है कि भाई ये कंडीशन बहुत अच्छी है। जो मेरा डे 1 था 90 डेज का चैलेंज का, उससे तो बहुत ज़्यादा अच्छी है भाई, क्योंकि जो ये धीरे धीरे डेफिनेशंस आ रही है ना, भाई ये 1 हफ्ता ब्लॉग करके इतना तो समझ में आ गया कि तुम्हारी ज़िंदगी बहुत बोरिंग होती है। ठीक है, इन जनरल मेरी नहीं, हर किसी की ज़िंदगी बोरिंग होती है। इट्स जस्ट दैट कि जो तुम कर रहे रहते हो ना अपनी ज़िंदगी में, उसको सिर्फ रिकॉर्ड करो, जितना हो सकता है रिकॉर्ड करो। क्योंकि एक चीज़ समझ आ गई भाई, 10 साल से कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैंने कुछ नहीं उखाड़ पाया, मैंने बहुत कुछ उखाड़ लिया। इसलिए मेरे पास iPhone 17 Pro यूज़ करता हूँ मैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं भाई जो कंटेंट क्रिएशन के वजह से ही आई है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कंटेंट क्रिएशन करके मैंने कुछ ही नहीं करा, मैंने कंटेंट क्रिएशन करके बहुत कुछ कर लिया, बहुत एक्सपीरियंस कर लिया, बहुत ब्रांडेड ज़िंदगी देख ली, बहुत ट्रैवल करके देख लिया, बहुत कुछ किया भाई। इतना तो समझ में आ गया है कि कंटेंट क्रिएशन से ज़िंदगी बहुत ज़्यादा भाई अच्छी हो सकती है तुम्हारी, अगर तुम कंटेंट क्रिएशन करते हो तो बेसिकली सरप्राइज़ ये है कि हमारा ये घर है, ये घर हमने लिया है। बताता हूँ मैं, आज चेक कराता हूँ। मैंने ऑनलाइन ना इसकी कभी स्टोरी डाली, ना मैंने कहीं पोस्ट करा है, ना कुछ करा है। मैं बताता हूँ ये घर, ये दरवाज़ा है, ठीक है, ये हॉल है, ये इसको इग्नोर करो क्योंकि यहाँ अजान सो रहा था। ये क्या तो चौकोस ने हमें लगा गुटखा लेके सोया है। ये सुबह को जब हम सोते हैं यहाँ पर 8-9 बजे आकर जब हम सोते तो लाइट आती है, इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना अंधेरा हम सो सकते हैं अंधेरे में उतना सोए। तो ये हॉल है, ये मेरे दादा और दादी है, ये दादा है, ये दादी है। दादा की डेथ हो गई थी 2011 में और दादी की 2006 में। इनकी वजह से आज ये सारा घर ले पाए हम लोग, इनकी दुआएं। ये हमारा घर है, ये वॉशरूम है, वॉशरूम एरिया है, देखो ये इंडियन टॉयलेट। मैंने कहीं रिवील नहीं करा ये सब, आज पहली बार व्लॉग में कर रहा हूँ। ये किचन है, किचन में चाय और ये सब बनाने का जिम्मा मेरा है, खाना बनाने का। खाना तो चलो अजान भी बना लेता है, लेकिन ये किचन है। और इस कमरे में एक लौंडा सोया हुआ है जो दूसरी नींद मार रहा है अपनी ज़िंदगी की। सुबह सोया था 10-11 बजे, नहीं 1 बजे उठा, 3 बजे नाश्ता करा, फिर से सो गया। ये है दूसरा रूम जहाँ पर मैं अभी बैठ कर व्लॉग कर रहा हूँ। तो ये और ये लौंडा अंदर गया हुआ वॉशरूम में। मैं तुम लोगों को यहाँ का व्यू बताता हूँ, ये देख लो व्यू, ये व्यू दिख रहा है भाई। ये व्यू के लिए हमने अच्छे खासे पैसे दे रखे, वो क्यों है वो घर वालों को पता है। अगर जो मीरा रोड रहता है वो ये देख के समझ जाएगा भाई ये घर कहाँ पर है, ये देख के समझ जाएंगे मीरा रोड वाले। ये घर हमने लिया है मीरा रोड में, ये है 2 BHK का अपार्टमेंट है। ये हमने अभी रिसेंटली ख़रीदा है, 2 या 3 महीना ही हुआ है। तो ये हमने कहीं भी रिवील नहीं करी है, किसी को भी नहीं बताया, हमने सीक्रेटली ये घर लिया है। सब ऊपर वालों की दुआ है और मम्मी डैडी की दुआ है, उनकी हार्ड वर्क है और उनकी परवरिश है, जो हम ये सारा
घर ले पाए। दिस इज़ माई फादर्स ड्रीम बेसिकली, माई फादर्स, माई मदर्स, मेरे घर वालों के फैमिली की ड्रीम है कि हम भी खुद का एक बड़ा सा अपार्टमेंट लें, क्योंकि वी कम फ्रॉम अ वेरी वेरी वेरी, नॉट जस्ट वेरी बट वेरी बैक भाई। हम यहाँ पर मुंबई में आके कैसे बसे हमको पता है, हमको तो क्या पता है, घर वालों को पता है, क्योंकि बॉर्न ब्रॉट अप मुंबई में आया। ऑलवेज वी हैव गॉट अ लेवरेज टू हैव अ ग्रेट लाइफ जो मम्मी डैडी की नहीं थी, बट उनकी परवरिश की वजह से आज हम लोग इतना बड़ा घर अफोर्ड कर पा रहे, इतना बड़ा डिसीजन ले पाए हम लोग बेसिकली। उन्होंने पढ़ाया लिखाया सब करा, इसीलिए आज यहाँ पहुँचे, ये सब घर ले लिया है। जबकि सून हम एक और एक ले लेंगे, फिर सून उसके बाद एक और एक ले लेंगे, फिर पता नहीं शादी कर लेंगे नहीं करेंगे, या ऐसी कुंवारे मरेंगे, लग तो नहीं रहा भाई, लेकिन मोर और लेस कर लेंगे भाई, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे ज़िंदगी में। एक हफ्ता व्लॉग करके ये तो समझ आ गया कि भाई इट्स नॉट अबाउट यू गेटिंग मोटिवेटेड फॉर एनी रैंडम चीज़ है भाई। तुम उस चीज़ के लिए मोटिवेटेड रहो जिस चीज़ से तुमको आगे चल के पैसा आता होगा। तो वो चीज़ों के लिए मोटिवेट मत हो जिस चीज़ से पैसा नहीं आता, क्योंकि जिस चीज़ से पैसा नहीं आता और तुम पैशनेट हो उस चीज़ को लेकर, तो भाई अगर तुम्हारी जो भी एज है, तुम 15, 16, 17, 18 साल के हो, 20 साल के हो, 25 साल के हो, तो तुम जिस चीज़ का भी पैशन रखे हो ना अपनी ज़िंदगी में, तो बस मेक श्योर करो कि आगे चल के उससे पैसा आएगा, और कितना पैसा आएगा, और अगर ज़िंदगी भर वही करनी है तो पैसा कितना आएगा, वो करके हम अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं क्या। तो ये थोड़ा सा दिमाग में रख लेना, क्योंकि ये तो मेरे समझ में आ गया कि भाई कंटेंट क्रिएशन से पैसा आता है, ये मैंने कमाया भी है, देखा भी है, बहुत सारे एग्जांपल्स भी है भाई इंटरनेट पे जो पैसे कमा पा रहे हैं इन सब चीज़ों से। तो इसलिए मैंने चूज़ किया ना, मैं आज से नहीं चूज़ कर रहा हूँ कंटेंट क्रिएशन, मैंने 2013-14 से मैं कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ। आज 2026 चल रहा है, 26 भी ख़त्म होने वाला है, अभी अगस्त चल रहा है, तो 3-6 महीने में, 4 महीने में ख़त्म हो जाएगा 2026 भी। तो मैं ऑलमोस्ट 10 साल से ऊपर से कंटेंट क्रिएशन कर रहा भाई, 12 साल से। तो मेरे को पता है भाई ज़िंदगी में मैं गलत चीज़ों का पैशनेट नहीं रहा हूँ कभी भी। मैं म्यूज़िक इंडस्ट्री में भी जाकर आ चुका हूँ, मतलब ऐसे नहीं कि अंदर गया म्यूज़िक के आ गया, पैशनेट था म्यूज़िक को लेकर, बट बाद में समझ में उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा थी, तो डैडी ने बोला इतने पैसे डालने हैं, मैं बोला नहीं तो नहीं डालने हैं, मेरे को लग रहा है कि भाई इररिलेवेंट होगा इतना 12-15 लाख रुपए डालने के लिए, तो इसीलिए मैंने छोड़ दिया वो पैशन। फिर मैंने चूज़ करा कंटेंट क्रिएशन भाई, बहुत आई वुड नॉट टेल कि मेरा कंटेंट क्रिएशन बहुत ख़राब चला है, आई वुड जस्ट से कि मैं इनकन्सिस्टेंट हूँ, मैं आलसी हूँ। मेरे अंदर एक बहुत गंदी आदत है कि मेरे अंदर हर चीज़ का मोटिवेशन आता है सिर्फ 3 से 4 दिन का, और फिर वो मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है, फिर नए आइडिया पे काम करने का ऐसा लगता है कि यार ये छोड़ यार, ये नहीं करना, दूसरा कुछ करेंगे। ये मेरे अंदर बहुत गंदी आदत है, जिस चीज़ को अभी मैं सुधार रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि नहीं, जो चालू किया है वो चलाते रहे, फिर दूसरा चालू कर, फिर चलाते रहे। ऐसे नहीं कि कोई भी चीज़ चालू करो और ख़त्म करो तो ही दूसरा चालू करो, थोड़ा सा सस्टेन कर लो, फिर कुछ नया चालू कर लो, ताकि तुम्हारा जो फर्स्ट वाला है वो रेलिवेंट हो जाए, जितना पैशन तुम लेकर आते हो। क्योंकि मेरे अंदर एक गंदी आदत है कि कुछ भी चालू किया मैंने पूरा नहीं किया। मैंने 90 डेज चैलेंज चालू करा, वो भी पूरा नहीं करा। इससे पहले मैंने डेली व्लॉगिंग चालू करी 8 महीना, वो भी पूरा नहीं करा, 1 साल भी नहीं करा। मेरे अंदर बहुत गंदी आदत है वो, इसलिए मैंने सोचा है कि इस बार जो भी चालू करेंगे अच्छा खासा चालू करेंगे, और लार्ज स्केल बड़ा कुछ करेंगे ज़िंदगी में, ताकि आने वाले मेरे जो बच्चे होंगे उनको तो ऐसे नहीं लगेगा ना कि भाई हमारा बाप क्या कर रहा है भाई, जो भी चालू किया कुछ ख़त्म नहीं करा। इसलिए भाई मैं उनके लिए एक, क्या बोलते हैं यार उसको, एग्जाम्पल सेट कर रहा हूँ अपने आप को ऐसा कंसिस्टेंट बताने का कि भाई आई एम 27 राइट नाउ, आई विल बी टर्निंग 28, मेरा बर्थडे आ रहा है 1 हफ्ते में, आई विल बी टर्निंग 28 सून, शादी भी कर लेंगे, उसके बाद बच्चे होंगे तो उनको पता चलेगा। भाई 28 में देख ले बॉडी कंडीशन, सबसे गंदी बॉडी लेकर घूमता अपने दोस्तों के बीच में, बाउंसर बोलते मेरे को, ठीक है। ये नहीं पता कि मैंने 10 साल गेन करा बॉडी वेट, उसके बाद अब कट डाउन कर रहा हूँ, तो आज बाउंसर कह रहे हैं। एक को सूद दूँ, और ख़ास कर तो ऐसे दोस्तों को जो अपने आप को पटेल समझते हैं ना, जिम जाके जॉलें आ जाती तो उन लोगों को लगता है कि हाँ हमारी बॉडी बन रही, बॉडी नहीं बन रही, तुम मसल लॉस कर रहे हो। मैं मसल सेव करके बेसिकली मसल सेव करके मैं जो भी कर रहा हूँ। एक टिप देना है भाई अगर तुम 20 से 25 साल के हो ना, तुम लोग के लिए एक बहुत अच्छा टिप है मेरे पास में। तुम्हारे को अगर ब्रेन फॉग्स हो रहा है, या फिर तुमको कोई भी चीज़ को लेकर एनर्जी नहीं है, या कोई भी चीज़ को लेकर पैशनेट हो बट वो पैशन थोड़े टाइम में फेड आउट हो जा रहा है, या तुम कुछ सोच रहे हो आइडिया और वो सिर्फ आइडिया रह गया, तुम उस चीज़ पे काम नहीं करते हो, तो ये वीडियो ध्यान से देख लो भाई, ये तुम लोग के लिए, क्योंकि ये मेरे साथ होता है। मेरे को ब्रेन फॉग्स होते हैं, मेरे को ऐसे चीज़ें सब घूरता रहता हूँ और सोचता रहता हूँ, 10 चीज़ें चलती है दिमाग में, और कुछ भी चीज़ें चालू करता हूँ ख़त्म नहीं करता हूँ। मेरी आदत है बेसिकली। इन सब चीज़ों से मैं कैसे रिकवर कर रहा हूँ मैं वो बताता हूँ। बेसिकली मेरा दोस्त है जैफ,
उसने मेरे को थोड़ा सा रियलाइज़ कराया कि जिम कितनी नेसेसरी है। लेकिन ये तो पता था मेरे को नेसेसरी कितनी है, कि जिम जाने से बंदे अच्छे दिमाग से शांत रहता है, मेंटल हेल्थ उनकी ठीक रहती है। बट मेरे को उसने ये रियलाइज़ कराया कि जिम जाते जाते क्रिएटिन लेना ज़रूरी है, जो मैं मसल ब्लेज का लेता हूँ। सो मसल ब्लेज अगर तुम लोग देख रहे हो तो प्लीज़ यार मैं तुम्हारे प्रोडक्ट्स ख़रीदता हूँ, ठीक है, स्पॉन्सर कर दो, लेकिन मज़ा आ जाएगी। मैं मसल ब्लेज का क्रिएटिन लेता हूँ और इस जैफ ने मेरे को बताया भाई मल्टीविटामिन्स लेने चाहिए, जिसमें मैं रात में मैग्नीशियम लेता हूँ, सुबह जिंक लेता हूँ, और सुबह को ब्रेकफास्ट के बाद मैं D3 लेता हूँ, और दोपहर में लंच के बाद मैं EVON लेता हूँ, और फिर लिम्सी है, वो दिन भर में कभी भी एक टैबलेट है वो खा कर चूस लो भाई, जो भी वाटर में डाल कर जैसे भी लेना वो लिम्सी ले लो। और रात में जब मैं आता हूँ ऑफिस से थक के आता हूँ तो मैं क्रिएटिन लेता हूँ भाई, 1 स्कूप क्रिएटिन लेता हूँ और जैफ के साथ वर्कआउट करता हूँ। मेरे को बहुत जन पूछते हैं कि भाई तेरे अंदर एनर्जी इतनी बच कैसे जाती है कि तू ऑफिस के बाद जिम जाता है, क्योंकि मेरे को भी पहले लगता था कि ऑफिस के बाद जिम जाना इस लाइक पूरे दिन भर का एग्जॉशन और फिर वापस और जाके एग्जॉस्ट करना, दिमाग के बल्ले नहीं था। ये लेता हूँ मैं मसल ब्लेज का क्रिएटिन, ये मोनो क्या लिखा है भाई, मोनोहाइड्रेट लेता हूँ मैं। ये मैंने ब्लिंकिट से मंगाया था सुबह 4 बजे। ये है 1429 का, मेरे को ऑनलाइन कुछ मतलब हाँ 1450 का, मेरे को कुछ 1100 या 1200 रुपये का मिला था। सुबह 4 बजे जब मेरी आँख खुल गई थी, क्योंकि मैं तब बहुत जल्दी सो गया था और बहुत ऐसा फ्रेश उठा था, तो 4 बजे आँख खुल गई। मैं 4 बजे उठ के ये सब मंगा के 5 बजे जिम चला गया था, 5-6 बजे तब मंगाया था मैंने ये। तो ये 1 स्कूप डेली पीता हूँ मैं, 5 मल्टीविटामिन्स लेता हूँ, इससे दिमाग बहुत शांत रहता है भाई। आई वुड एज अ ब्रो टू ब्रो, एज अ मतलब अगर मेरे को बड़ा भाई मानते हो या छोटा भाई मानते हो भाई, एक चीज़ मेरी एडवाइस ले लो ज़िंदगी में, क्रिएटिन ले लो, 5 से 6 लीटर पानी पियो फिर ये पीने के बाद में, और 6 हफ्ता पियो या 4 हफ्ता या 1 महीना पी कर देखो, तुम्हारा मेंटल हेल्थ बहुत फोकस हो जाएगा भाई, बहुत रिलैक्स हो जाएगा। ये चीज़ तो मेरे समझ में आ गई। रात में मैग्नीशियम लो, दिन में और जो भी लोग खाना खाने के बाद ही लेना, ठीक है। मैग्नीशियम खाना खाने के बाद रात में सो जाओ खाकर, सुबह को जिंक लो और D3 लो, और मेडिकल में कहीं भी मिल जाएगी भाई ये सारी चीज़ें, लेकिन खाली मेडिकल वाले को बोला कि मेरे को डेली पर्पज़ पे लेना, ठीक है। ऐसे नहीं कि जाके, क्योंकि D3 शायद मुझे लगता है डेडी बोल रहे थे कि बहुत हाई पावर भी होती है, डेली D3 नहीं लेते, तो उससे बात करी तो वो कम पावर की दिया था उसने जो डेली ले सकता। और दोपहर में मैं लेता हूँ EVON, लिम्सी, हाँ ये लेता हूँ मैं इसमें दोपहर में। भाई साहब ये सब करने के बाद एक चीज़ रियलाइज़ हुई है कि एज अ मैन नोबडी केयर्स अबाउट यू अंटिल यू ब्रिंग समथिंग टू टेबल। वो एक शायरी है भाई। हाँ कल रात में जब आया था मैं यहाँ पर, ये मीरा रोड आया था, तब मैंने वो एक रील देखी थी कि तुम्हारा घर लौट कर आना ज़रूरी नहीं है, घर पे काम करके लौट कर आना ज़रूरी है। ये सुना था भाई मैंने, और वो चीज़ इतनी हिट करी भाई कि वो एक आदमी के लिए एक बहुत पावरफुल लाइन है भाई कि इफ़ यू ब्रिंग नथिंग टू टेबल, भाई तुम्हारी वैल्यू सिर्फ तब है जब तुम कुछ लेकर आते हो भाई। चाहे तुम 1 रुपया लेकर आओ, चाहे 1 रोटी लेकर आओ, तुम्हारी वैल्यू सिर्फ तब है। अगर तुमको लगता है कि तुम कुछ नहीं लाते हो तो घर वाले भी बहुत ताना देते हैं, उनके बात करने के तरीके चेंज हो जाते हैं, बहुत कुछ बदल जाता है भाई। लेकिन टचवुड दोस्ती यारी इतनी अच्छी है, घर वाले अच्छे हैं, बिना पैसों के तो सिर्फ माँ को ही तुम प्यारे लगते हो, डैडी को तो लगता है कि जिम्मेदार नहीं है। माँ तो फिर भी गुस्सा होकर रोटी दे देगी, डैडी तो ताने देकर रोटी देंगे कि भाई क्या कर रहा है, क्योंकि वो भी गलत नहीं है यार, वो भी अपने जगह पर ये सोचते हैं कि भाई जिम्मेदारी ले ले, क्योंकि इवन अ फादर नीड्स कि भाई जो मैंने इतना टाइम बिल्ड करा वो तू भी बिल्ड कर, क्योंकि तेरी एज में मैंने भी स्टार्ट करा था, तो वो सिर्फ ये एक्सपेक्ट करता है, वो तुम्हारा बुरा नहीं चाहता है। तो तुम जितना हो सकता है भाई जिम्मेदार रहो, पैशनेट रहो, जो भी कर रहे हो मेक श्योर करो तुम जो भी पैशन है उस चीज़ से पैसा है बस। ओनली एज अ मैन विल बी वैल्यूड भाई समाज में, और एल्स दिस समाज इज़ नॉट एक्सेप्टिंग यू। कोई तुम्हारी मासूमियत पे नहीं जाएगा, तुम कितने अच्छे दिखते हो बुरे दिखते हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम 1 रोटी लाते हो या 1 रुपया लाते हो टेबल पे, सब लोग तुम्हारी इज्जत अपने आप करेंगे। अपने दोस्त यार परख लेना, क्योंकि ये दोस्त यार ही काम आते हैं और ये दोस्त यार ही बर्बाद करेंगे। यही अपडेट देनी थी कि मेरे हर व्लॉग्स अब संडे को आया करेंगे, क्योंकि पूरा हफ्ता मैं व्लॉग करूँगा, 1 हफ्ता व्लॉग करूँगा पूरा, और सैटरडे को एडिट करूँगा। आज सैटरडे तो अभी शूट करूँगा, अब एडिट करूँगा, पोस्ट कर दूँगा, तो संडे को तुम लोग देख रहे रहोगे वीडियो, या मंडे या जब भी।
तो तुम लोग को हर संडे को व्लॉग मिल जाएगा और मेरा इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, ठीक है। मिलता हूँ मैं तुम लोग को नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Dig 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 dig.